हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स लेट्स डू इट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्मॉल बिजनेस क्या होता है। तो स्मॉल स्केल जो बिजनेस होता है वो रेफर करता है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती है, जिसमें प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग के साथ, प्रोडक्शन के साथ, सर्विसिंग के साथ, जो डन होता है एक स्मॉल स्केल पे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होती है इन सच इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द थिंग वन टाइम है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है मोस्टली डन होती है ऑन द जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। और ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो सच इंडस्ट्रीज होती है और ये एक्सीड नहीं होती है 1 करोड़ से। ओके, अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो उसको स्मॉल बिजनेस में हम एडअप नहीं करते। तो स्मॉल बिजनेस जो हमारा है, इसका जो हमारा डेफिनेशन है कि स्मॉल बिजनेस इज रिलेटेड टू द वेरी स्मॉल बिजनेस, जिसमें आता है माइक्रो बिजनेस, आता है वन ऑफ द मोर असिस्टेंट्स ये आता है, देन ओनर जो प्रिंसिपल वर्कर होता है जो खुद काम करता है, और बिगेस्ट स्मॉल बिजनेस उसको बोलेंगे यहाँ पे ओनर जो डायरेक्ट क्या करता है, वर्क को डायरेक्ट करता है, राइट। तो डेफिनेशन देते हैं स्मॉल बिजनेस की। तो यहाँ पे है मैग्ना कार्टा फॉर द स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये डेफिनेशन दी है। तो यहाँ पे है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है एंटरप्राइज की जो इंगेज करता है, इंडस्ट्री आ जाती है, देन एग्री बिजनेस आ जाता है, सर्विसेज आ जाती है, मे बी वो सिंगल प्रोप्राइटरशिप हो, कोऑपरेटिव हो, पार्टनरशिप हो, ठीक है, कॉर्पोरेशन हो। तो जो टोटल एसेट्स होती हैं, ठीक है, और जो भी अराइजिंग होता है लोन से है, बट जैसे एक्सक्लूसिवली जो लैंड है विद अ पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी, ऑफिस हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हो गए, वो सिचुएटेड होते हैं वहां पे, ठीक है, उनकी जो वैल्यू है फॉलिंग अंडर होती है इन सबकी कैटेगरीज के अंडर, राइट। तो कह सकते हैं कि जो भी एंटरप्राइजेस का है जो एम्प्लॉय करता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, देन मैन्युफैक्चरिंग जो करता है, गुड्स एंड रेंडिंग सर्विसेज देता है, डन होती है किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल मशीन्स के साथ और वेरी लिमिटेड मैन पावर के साथ ये काम जो है किया जाता है। तो इसमें कुछ इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन है। तो इन टर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन में जो माइक्रो है इसमें बेसिकली जो है लेस देन होगा 50,000 के, ठीक है, और जो कॉटेज होगा, कॉटेज स्मॉल के बिजनेस होगा, उसमें जो है 50,000 टू ये है हमारा जो है 5 लाख तक जाएगा, ठीक है, 5 लाख तक जाएगा, यहाँ पे 5 लाख आएगा, राइट। और उसके बाद है स्मॉल, जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस होगा वो होगा हमारा 5 लाख टू यहाँ पे 50 लाख तक, और जो हमारा मीडियम वर्क का होगा वो हमारा होगा 50 लाख टू देन 20 लैक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है कैपिटलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू अमाउंट की जैसे जैसे होगा। तो बहुत सारी जो है इंडिया में भी स्मॉल स्केल बिजनेस है जो काम करती है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम एम्प्लॉयमेंट साइज देखें तो माइक्रो में जो है वो 5 वर्कर्स होंगे या इससे कम होंगे, कॉटेज में जो है वो 6 to 9 वर्कर्स होते हैं, ठीक है, और स्मॉल स्केल पे जो है वो 10 to 99 वर्कर्स होते हैं, और मीडियम पे जो है 100 to 199 वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के। अब फर्स्ट है लो इन कैपिटल बट हाई इन लेबर इंटेंसिटी। तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है जनरली हैव एक सिंगल ओनरशिप होता है, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो भी सोल प्रोप्राइटरशिप में स्ट्रक्चर है उसका, पार्टनरशिप का। तो उसमें जो है क्या होता है, लो अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है इन्वेस्ट करने, लेकिन वहां पे जो बेसिकली जो लेबर का काम होता है उसकी जो ज्यादा डिमांड होती है, मतलब लेबर पे यहाँ पे ज्यादा काम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज ज्यादा रेंडर की जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो और भी ज्यादा ग्रोथ होती है तो उसको तो इट्स हेल्पफुल सर्वाइव करने के लिए होता है, ठीक है। स्मॉल स्केल बिजनेस को और ज्यादा क्या एक्सटेंड किया जाता है, ग्रोथ किया जाता है इससे थ्रू। उसके बाद है एफिशिएंट इन स्पेशलाइज स्किल और सर्विसेज। तो एफिशिएंसी एक पर्सन की स्पेशलाइज स्किल होती है, ठीक है, वो अपनी स्किल्स को जो है वो सर्विस देता है आगे। तो जो भी उसकी सर्विसेज होती है अपनी एफिशिएंसी से वो बिजनेस क्या करता है, रन करता है स्मॉल स्केल बिजनेस का। देन सक्सीड्स इन स्मॉल आइसोलेटेड और ओवरलुक्ड मार्केट। अब ये एक तरह से क्या है, अगर आपका छोटा काम ही बहुत ज्यादा सक्सीड करता है, ठीक है, एक आइसोलेटेड काम है आपका, तो आप क्या करते हो, मार्केट में भी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर करते हो। बहुत टाइम आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हमने देखे हैं, समटाइम्स क्या होता है कि होटल के सामने एक शॉप होती है रिलेटेड विद एनीथिंग जो भी है खाने पीने की, ठीक है, जब फास्ट फूड ले लो, तो समटाइम्स होटल से ज्यादा वो जो शॉप है वो ज्यादा वर्क करती है, वहां पे जो कस्टमर हैं वो ज्यादा जाते हैं, है ना। सो इट्स अ कंपैरिजन कि आपका जो काम है, आपकी जो एफिशिएंसी आप उसको कर रहे हो, ठीक है, वो और अच्छा वो क्या कर रही है, उस चीज को सक्सीड करते हो,
बट उस टाइम स्मॉल बिजनेस में आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप एक होटल खड़े कर दो, बट आप अपने लेवल पे जो है एक स्मॉल बिजनेस पे बहुत ज्यादा अच्छा जो है वो सक्सीड करते हो इन द मार्केट। ऑफ्टन ऑपरेट्स इन अनस्टेबल मार्केट्स, तो ऑब्वियस है कि अनस्टेबल मार्केट में भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब आप चीजों को जो है रन कर सकते हो, क्योंकि कुछ लो लेवल पे होता है। ठीक है, आप जस्ट एक मार्केट का क्या लेते हो, एक ऑब्जर्वेशन लेते हो कि हाँ जी मार्केट में ये डिमांड है, आप उस चीज को रन करते हो विद द टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ आप उसको क्या कर सकते हो, आगे रन करते हो। देन क्लोजर टू द मार्केट प्लेस, ऑब्वियस है कि क्लोजर होता है मार्केट प्लेस की, बहुत चीजें हैं छोटी छोटी स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड है जो चीजों को करती है मार्केट में क्लोज करती है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों से क्या है, एक जैसे मान लो कि अब कोई चीज देखते हैं कंप्यूटर है ना, उसको क्या करते हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स जो है उसको कंबाइन करके देन उसके बाद ही वो बिल्डअप होता है। छोटी छोटी चीजों के अलग अलग पार्ट्स के भी क्या है, अपना अपना जो है बिजनेस है। देन ओनर्स आर द वर्कर्स, ऑब्वियस है जो ओनर्स है वो भी काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सीट पे बैठ गए सो के, है ना, उनको जो है काम जो है ज्यादा करना होता है, क्योंकि हर चीज उन्होंने डील करनी है, कैसे करना है, किस तरह करना है, मार्केट के कंडीशन है। देन कैपिटल कम्स फ्रॉम द ओनर ऑफ स्मॉल ग्रुप, तो कैपिटल जो है वो ऑब्वियसली ओनर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, स्मॉल ग्रुप जो है वो लगाता है। ठीक है, तो उसके बाद उस बिजनेस को क्या है रन किया जाता है, मतलब लो लेवल पे आप जो है कम कैपिटल को आप इन्वेस्ट करते हो। एरिया ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल, तो जो ऑपरेशन है वो स्मॉल होता है, इतना बड़ा नहीं होता, और वर्कर्स भी वहां पे लिमिटेड ही है। देन साइज ऑफ द एंटरप्राइजेज इज स्मॉल इन रिलेशन टू द इंडस्ट्री, ऑब्वियस है कि जो इस स्मॉल स्केल का बिजनेस है वो इंडस्ट्री से जो उसका जो रिलेशन है वो जो है स्मॉल है। ओके, सो ये फीचर्स हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, इसमें लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और यहाँ पे लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, जिसमें वो मीट करते हैं लोकल और रीजनल रिक्वायरमेंट्स को। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है रिसोर्सेज होते हैं, लोकल होते हैं, रेडली अवेलेबल होते हैं, हेल्प करते हैं इकोनॉमी को फुली यूटिलाइज करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बेयर करते हैं, मिनिमम जो वेस्टेज होती है उसको। देन एक तरह से जो मैनेजमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, ठीक है, जो ओनर्स हैं या ओनर प्लेज हैं वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ दिस बिजनेस। ओके, तो ये हमारे क्या है फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब इसके बाद कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, तो जो एडवांटेज है सबसे पहले पर्सनलाइज रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉय। ऑब्वियस है कि इसका जो कस्टमर के साथ है वो अच्छा रिलेशनशिप है, तो स्मॉल स्केल जो है लेबर इंटेंसिव जो है प्रोवाइड करता है, एक तरह से एडिशनल एम्प्लॉयमेंट भी देता है मैन और वुमेन को। ठीक है, नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट हो गए, मोस्ट पॉपुलर ऑक्यूपेशन है पीपल का वो एग्रीकल्चर में, तो ये प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चरिस्ट हो गए या फिर कुछ और चीजें होंगी, तो इससे क्या होती है पर्सनली रिलेशन बिल्डअप होते हैं विद द कस्टमर और एम्प्लॉयज के साथ। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, ऑब्वियस है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है हेल्प कर दी है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लेती है जो हेल्प करती है, जिसमें इंक्रीजिंग होती है डिमांड की, और लोकल मेड प्रोडक्ट्स को उसको जो किया जाता है, तो प्रॉपरली क्या किया जाता है मैनेजमेंट किया जाता है इन चीजों को, कि अगर कुछ भी अगर करना है, कुछ चेंज करना है या कुछ एडिशनल करना है तो उसमें इजीली हो जाता है। देन गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अब गवर्नमेंट जो है ऑब्वियस है जो मेजोरिटी ऑफ जैसे एक्सपोर्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है इंडियन कंपनीज की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो आप इसमें एस्टिमेट ला सकते हो कि अराउंड जो 50% ऑल द मटेरियल होता है वो एक्सपोर्ट होता है और प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इन इंडस्ट्री से। ठीक है, फ्रॉम सच इंडस्ट्रीज, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है इसमें इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली जैसे मेक इन इंडिया है उसमें स्कीम्स लेके आए हैं, उनको इनिशिएट करती है ना। उसके बाद सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, सिंपल रिकॉर्ड कीपिंग है, इजिली मेंटेन किया जाता है। उसके बाद है इंडिपेंडेंस, ऑब्वियसली हर कोई पर्सन क्या है इंडिपेंडेंट है, तो स्मॉल बिजनेस सेटअप जो है अगर रूरल एरिया में प्रोवाइड करे तो स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट होता है, क्रिएटिविटी जो है वो ऑल्सो सप्रेस्ड होती है इन रूरल एरियाज में। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे स्मॉल स्केल बिजनेस के। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अब जो इम्पोर्टेंस है सबसे है कि इंट्रोड्यूस होता है इनोवेशन, न्यू जो इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, ठीक है, फिल किया जाता है नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड बिजनेस को, जो भी नीड्स होती हैं, अब बड़ा बिजनेस है उसकी भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी जरूरतें होती हैं, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बिजनेस है, किसी कंपनी का चॉकलेट्स का ही ले लीजिए,
है ना। बट वो जो रैपर्स पैक होते हैं, वो जो रैपर्स बनते हैं या पैकेजिंग होती है, वो भी तो कहीं ना कहीं से होता है ना। तो छोटी छोटी चीजें भी हैं, वो उनको और ज्यादा हेल्प करती है बिग बिजनेस को। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड और ज्यादा रेस होता है। देन रेवेन्यूज ऑफ लोकल कम्युनिटीज, रेवेन्यू मिलता है लोकल कम्युनिटीज को, इससे लोकल जो कम्युनिटीज है वो भी डेवलप होती है, ग्रोथ होती है। देन प्रोवाइड कंपटीशन, जब तक कंपटीशन नहीं है, जब तक क्या है, सर्वाइव करना ही वेस्ट है। व्हेन यू हैव अ कंपटीशन, तो आपकी जो विलिंग है वो आपको आगे लेके जाती है, ठीक है। कंपटीशन जितना होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, और से न्यू न्यू इनोवेटिव आइडिया जो है राइज होते हैं और ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है सोर्सेज सक्सेस और फेलियर्स के लिए, जैसे हमारी इन्फ्लेशन है, डिमांड और सप्लाई का बड़ा हमेशा रहता है। डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो बहुत सारी चीजें जो है इफेक्ट करती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉज बनता है सक्सेस और फेलियर का। इंटरेस्ट रेट्स हो गए, ज्यादा हो गए, कम हो गए, दैट इज ऑल्सो इफेक्ट कि आपका सक्सेस और फेलियर का कहीं ना कहीं ये भी फर्क पड़ता है। देन असेस टू कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बट रिवॉर्ड्स कम है ना। तो इसमें है कैपिटल को असेस करना, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होती है। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है, उनको भी फुलफिल करना पड़ता है, इलीगली आप कोई भी काम नहीं कर सकते। देन बिजनेस साइकिल, एक बिजनेस साइकिल है पर्टिकुलर, जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। कुछ चीजें बेनिफिट करती हैं, कुछ चीज बेनिफिट नहीं करती। ओके, सो बेसिकली जो हमारा स्मॉल स्केल बिजनेस है वो फॉल क्यों होता है, ऐसा क्या है। तो पहले होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। विदाउट एक्सपीरियंस कभी भी हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और वर्स इफेक्ट ही करती है। लैक ऑफ मनी, मनी कम है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज होती है। रोंग लोकेशन, लोकेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर आपका जो है, जो भी आप चीज बना रहे हो वो नहीं, मतलब हाइड रह रही है, ज्यादा नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी मैनेजमेंट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक की आपकी मिसमैनेजमेंट है, जो चीज चाहिए वो हो नहीं रही, या फिर एक्सेस ले रहे हो। देन पुअर क्रेडिट प्रैक्टिसेस, आपकी जो क्रेडिट प्रैक्टिसेस है वो पुअर है। पुअरली प्लान एक्सपेंशन, जो भी आप प्लानिंग करते हो उससे रिलेटेड, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो स्मॉल बिजनेस जो है फेल हो रहे हैं। ओके, तो इंडिया में हमारे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं नॉर्मली जो सबने देखे हैं। जैसे अब स्मॉल स्केल है, एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के। जैसे मान लीजिए पेपर, हमारे पेपर बैग्स हैं, है ना। नॉर्मली हम देखते हैं शॉप में जाते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो वहीं पे लेदर बेल्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। स्मॉल टॉयज, टॉयज की कितनी सारी हैं, है ना, स्मॉल स्केल रिलेटेड जो है। देन बेकरीज होगी, है ना, नॉर्मली हम अपने घर के पास देखते हैं बेकरीज होगी। देन स्कूल स्टेशनरीज होगी, वाटर बोतल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्रीज होगी वो हो गया। ब्यूटी पार्लर्स हो गए। देन टिक्कर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, है ना, अचार खाते हैं अलग अलग घर में, बड़ा पसंद करते हैं, तो वो भी एक तरह से स्मॉल स्केल बिजनेस है। देन सेंस ऑफ स्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, है ना, सेंस स्टिक लेते हैं, धूप अगरबत्ती ये वो। और पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी, है ना, पेपर प्लेट्स लेते हैं, बर्थडे पे यूज करते हैं, बहुत सारे जो हमारे घर में फंक्शन होते हैं। सो ये जो कंपनीज है इनका कंसेप्ट क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो विच इज द वन ऑफ इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूट होता है किसके लिए, जो भी हमारी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, ठीक है, ऑफ अ नेशन, राइट। तो बेनिफिट एंड अपॉर्चुनिटी जो ओनिंग बिजनेस है, ठीक है, खुद का होता है। तो पहले आप तो अपनी पोटेंशियल लेवल पे रीच करते हो, वो आप वो सोचते हो, मनी 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 लगाते हो तो मनी देखते भी हो, है ना, अर्न करते हो, सर्विस टू माई सोसाइटी, और सोसाइटी को आप जो है सर्विस भी प्रोवाइड करते हो। तो ऑब्वियसली दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।